तुर्की के पास काला सागर में ताकत भी है, उसके रिश्ते भी रूस से ठीक ठाक हैं और उसके पास मोल भाव करने की हैसियत भी है। लेकिन खबर यह है कि तुर्की के लिए भी यह काम आसान नहीं है, क्योंकि यूक्रेन के बंदरगाहों को रोकने के पीछे रूस का बहुत बड़ा प्लान सामने आया है। दावा यह है कि रूस काला सागर को एक बहुत बड़े दांव की तरह इस्तेमाल कर रहा है। केवल यूक्रेन को नहीं बल्कि तमाम पश्चिमी देशों को झुकाने के लिए उसने बहुत बड़ी योजना बनाई है। खबर है कि रूस खुद पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों को हटवाना चाहता है। रूस ने साफ कहा है कि वो बंदरगाहों को आजाद केवल इसी शर्त पर कर सकता है, मतलब वो काला सागर में अपनी ताकत के दम पर एक बड़ी डील करना चाहता है। एक हाथ दे और दूसरे हाथ ले, यानी गेहूं से भरे जहाज दुनिया तक पहुंच जाएंगे, बदले में रूस पर लगे प्रतिबंध हटा दिए जाएं। यही वजह है कि तुर्की के बीच बचाव करने से परेशानी का हल निकलना मुश्किल है। लेकिन अमेरिका ने साफ कर दिया है कि वो रूस की इस ब्लैकमेलिंग के सामने झुकने वाला नहीं है। अमेरिका का यह अल्टीमेटम काला सागर में तनाव बढ़ाने वाला साबित हो सकता है, क्योंकि अमेरिका के इस फैसले के बाद रूस काला सागर में अपनी ताकत और बढ़ा सकता है। ऊपर से यह भी साफ है कि अनाज के संकट का हल भी जल्दी निकलने वाला नहीं है। इससे पहले यह भी खबर आई थी कि ब्रिटेन अपने जंगी जहाजों को काला सागर में भेजने का प्लान बना रहा है। आशंका यह जताई जा रही है कि रूस की शर्तों के आगे न झुकने के पीछे अमेरिका की कोई बड़ी योजना हो सकती है। मुमकिन है कि रूस को काला सागर में सीधी चुनौती देने की योजना बना ली गई हो। अगर ऐसा हुआ तो काला सागर में बहुत बड़ी जंग छिड़ सकती है, ऐसी जंग जिसमें रूस का मुकाबला सीधा नेटो से हो सकता है। यानी अनाज के संकट को सुलझाने की कोशिश एक बहुत बड़ी जंग की वजह बन सकती है। उधर यूक्रेन की मीडिया ने दावा किया कि रूस ने काला सागर में मौजूद अपनी पनडुब्बियों में परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम कैलिब्र मिसाइलों को लोड कर दिया है। 2 दिन पहले ही यह खबर आई थी कि अमेरिका काला सागर में मौजूद रूस के बेड़े पर हमला कर सकता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि रूस ने काला सागर के रास्ते से होने वाले यूक्रेन के निर्यात को पूरी तरह से ठप कर दिया है। यूक्रेन में बड़े पैमाने पर पैदा होने वाला अनाज दुनिया के दूसरे देशों तक नहीं पहुंच पा रहा, क्योंकि काला सागर में रूस के जंगी जहाजों और पनडुब्बियों ने पूरी तरह से किलेबंदी कर रखी है। और खबर आई थी कि रूस की इसी किलेबंदी को तोड़ने के लिए अमेरिका उसके बेड़ों को निशाना बनाने की तैयारी कर रहा है। यूक्रेन की मीडिया ने दावा किया कि इस खबर के सामने आने के बाद ही रूस ने काला सागर में मौजूद अपनी 6 में 2 पनडुब्बियों पर कैलिब्र मिसाइल तैनात कर दी। बताया गया कि रूस ने इन 2 पनडुब्बियों पर कुल 4 कैलिब्र मिसाइलें तैनात की, जो कि परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम होती हैं और करीब 1400 किलोमीटर तक वार कर सकती हैं। मतलब अगर यूक्रेन की मीडिया के दावे में सच्चाई है तो रूस ने इन मिसाइलों को तैनात करके साफ संदेश दे दिया कि अगर अमेरिका ने किसी भी तरह का हमला करने की कोशिश की तो वो उसके लिए भारी पड़ेगा। इस बीच पुतिन की सेना पर यूक्रेन के मारियोपोल में भी नरसंहार का आरोप लगा। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि इस शहर में एक रिहायशी इमारत के बेसमेंट से मलबा हटाने के दौरान 200 से ज्यादा शव मिले। और मारियोपोल उन शहरों में शामिल है जहां जंग की शुरुआत में ही रूसी सेना ने सबसे भीषण हमला बोला था, जिसमें शहर का 90% से ज्यादा हिस्सा मिसाइलों और बमों की भेंट चढ़ गया। शहर की ज्यादातर रिहायशी इमारतें इस भयानक जंग में ध्वस्त हो गईं। दावा है कि शहर पर कब्जे के बाद जब पुतिन की सेना ने जंग में तबाह हुई इमारतों से मलबा हटाने का काम शुरू किया तो एक रिहायशी इमारत के बेसमेंट में 200 से ज्यादा शव पड़े मिले। आरोप है कि रूसी सेना ने इलाके के लोगों से इन शवों को हटाने के लिए कहा, लेकिन जब वो नहीं माने तो रूस के सैनिक उन शवों को वहीं छोड़कर चले गए। यूक्रेन का आरोप है कि रूसी सेना ने मारियोपोल में जानबूझकर रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया और वहां रहने वालों को मलबे में मरने के लिए छोड़ दिया। और यूक्रेन की सरकार ने दावा किया कि 3 महीने तक चली भीषण जंग के दौरान मारियोपोल में कम से कम 22,000 नागरिक मारे गए। क्योंकि बंदरगाह वाले इस शहर पर कब्जा करने के लिए पुतिन ने अपने सबसे वफादार और खूंखार चेचन कमांडर रमजान कादिरोव को भी जंग में उतार दिया था। दावा है कि चेचन लड़ाकों ने पुतिन के सैनिकों के साथ मिलकर वहां अपना सबसे बेरहम चेहरा दिखाया। उन्होंने न सिर्फ रिहायशी इलाकों पर कहर बरपाया बल्कि उस थिएटर पर भी बमबारी की जहां बड़ी संख्या में लोगों ने शरण ली थी। कई दिनों तक चली जंग की वजह से पूरा शहर खंडहर में तब्दील हो गया। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि शहर पर कब्जा करने के दौरान रूसी सेना ने हजारों लोगों का कत्ल करवा दिया। वहीं यूक्रेन का आरोप है कि मारियोपोल में रूस ने अपना प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए ट्रकों को तैनात किया है। मारियोपोल यूक्रेन का वो इलाका है जिस पर रूस कब्जे का दावा कर चुका है, लेकिन इसे यूक्रेन से हथियाने के लिए पुतिन की सेना ने लंबी लड़ाई लड़ी थी, जिसके बाद ही मारियोपोल पर रूस का कब्जा हो पाया था। इस बीच यूक्रेन का आरोप है कि रूसी सेना अब वहां अपना प्रोपेगेंडा फैलाने में जुटी है, जिसके लिए वो ट्रकों का सहारा ले रही है।
वहां के एक इलाके से सामने आई तस्वीर में एक ट्रक पर बड़ी स्क्रीन लगी नजर आई, जिसके आसपास कई लोग खड़े दिखाई दिए। आरोप है कि रूसी सेना जंग से जुड़ी खबरों के नाम पर मारियोपोल के लोगों की आंखों में धूल झोंक रही है और सिर्फ रूसी चैनलों की ही खबरें उन स्क्रीन पर दिखाई जा रही हैं, जिससे वहां के लोग गुमराह हो सकें। उधर रूस की सरकार की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया जिसमें एक ब्रिटिश एक्टर ने अपनी आवाज दी और यूक्रेन पर रूसी बोलने वालों के नरसंहार का आरोप लगा दिया। बताया गया कि 72 साल के ब्रूस ग्रांट 1994 में ही रूस आ गए थे। उन्होंने अपनी जिंदगी का ज्यादातर वक्त वहीं बिताया और यही वजह रही कि जंग के इस माहौल में ब्रूस ग्रांट ने यूक्रेन के खिलाफ रूस के इस वीडियो को अपनी आवाज देने का फैसला लिया, जिसके जरिए यूक्रेन पर आरोप लगाया गया कि युद्ध के इन दिनों में रूसी बोलने वाले लोगों को लगातार निशाने पर लिया जा रहा है और उनकी हत्या की जा रही है और बीते 3 महीनों में ये संख्या काफी बढ़ चुकी है। Government calls the Soviet warrior liberators invaders. इस वीडियो में उन्होंने यूक्रेन में रूसी बोलने वालों के नरसंहार की इस घटना को दूसरे विश्व युद्ध से जोड़ा और ये दावा किया कि उस वक्त सोवियत संघ की सेना ने नाजियों से लड़ाई में अपने 30 लाख सैनिक खो दिए थे और ऐसा ही कुछ आज भी हो रहा है। इस वीडियो के जरिए ये बताने की कोशिश की गई कि नाजियों की सोच यूक्रेन में दाखिल हो चुकी है और उन्हीं पदचिन्हों पर यूक्रेन अब आगे बढ़ रहा है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि रूसी सरकार का ये वीडियो ऐसे समय में आया जब वहां की संसद में कुछ दिन पहले ही विदेशी मीडिया को बंद करने वाला प्रस्ताव पास हुआ था, क्योंकि रूस का मानना है कि जब पश्चिमी देशों की तरफ से रूस के लिए ठीक रवैया नहीं अपनाया जा रहा तो वो भी विदेशी मीडिया के पत्रकारों को रूस में काम करने की इजाजत नहीं दे सकते। रूस के साथ चल रही जंग के बीच फिनलैंड की प्रधानमंत्री सना मरीन पहली बार यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंच गई। कुछ रोज पहले ही रूस का यह पड़ोसी देश नेटो में शामिल होने के लिए आवेदन कर चुका है और उसके इस कदम से पुतिन आग बबूला है। लेकिन इस जंग में पश्चिमी देशों की तरह फिनलैंड भी यूक्रेन के साथ खड़ा है, जिसे जिताने के लिए फिनलैंड की प्रधानमंत्री सना मरीन अचानक कीव पहुंच गई, जहां उन्होंने जेलेंस्की से मुलाकात की और उन्हें हर तरह की मदद का भरोसा दिया। इस मुलाकात से पहले उन्होंने कीव से 30 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद बुचा शहर का दौरा किया। ये वो शहर है जहां रूसी सेना पर नरसंहार करने का आरोप लगा था। यूक्रेन का आरोप है कि जब पुतिन की सेना शहर से पीछे हटी थी तो उस दौरान उसके सैनिकों ने वहां के सैकड़ों लोगों को बेरहमी से मार दिया था। सना मरीन के बुचा पहुंचने के बाद उनकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई, जिनमें एक तस्वीर में वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर शहर का दौरा करती दिखी, जबकि एक दूसरी तस्वीर में वो बुचा में बनाई गई सामूहिक कब्रों की तस्वीरों को देखती नजर आई। बुचा शहर के बाद उन्होंने पास के ही एक और शहर इरपिन का भी दौरा किया। पीएम मोदी ने दिल्ली के प्रगति मैदान में 2 दिनों तक चलने वाले भारत ड्रोन महोत्सव की शुरुआत की। इस मौके पर पीएम मोदी ने खुद ड्रोन भी उड़ाया। भारत ड्रोन महोत्सव 2022 2 दिनों तक चलेगा।